हेलो स्टूडेंट, मैं पद्मनी ठाकुर अतिथि व्याख्याता शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर से। और जो मेरा टॉपिक है वो है आज का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आज की जो टॉपिक है, इससे पहले हमने सेम इसी के पहले वाली जो स्टेज है क्लीवेज, जो जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग के बाद जो क्लीवेज होता है, जो भी विदलन की क्रिया होती है, उसके बाद ही जो एम्ब्रायो है वो डेवलप होता है और उसका विकास होता है और एक सीधे कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है और उसी को हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब ही होता है डिवीज़न करना, और ये जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस प्रकार का होता है, मतलब समसूत्र विभाजन होता है। इसमें क्या है, जो जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिवीज़न करने लगता है और वही डिवीज़न के बाद एक एम्ब्रायो बनाता है और एम्ब्रायो पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2 से 3 घंटे के बाद जो है पहला क्लीवेज होता है या पहला डिवीज़न होता है। तो वही हम देखने वाले हैं। ये एक फर्टिलाइज्ड एग का स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉयड होता है, या फिर आप इसको जाइगोट कह सकती हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद 2 से 3 घंटे के बाद पहला क्लीवेज होता है और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। ये टू सेल स्टेज है जिसमें 2 सेल्स बन जाती हैं और इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। ये पहला जो है क्लीवेज होता है और 2 सेल में डिवाइड होता है। उसके बाद है 2 के बाद इसमें एक और डिवीज़न होता है, सेकंड वर्टिकल डिवीज़न, जो इसके 90 अंश के एक राइट एंगल पर जो है एक खांच बन जाती है और ये समान 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। सेकंड वर्टिकल डिवीज़न होता है और ये 4 सेल वाली स्टेज बनती है और चार यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। उसके बाद तीसरा जो डिवीज़न होता है, थर्ड डिवीज़न, वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होता है जिसमें टोटल 8 सेल स्टेज बनती हैं। और थर्ड डिवीज़न जो है वो इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है, क्योंकि जो योग का कंसंट्रेशन है उसकी वजह से ये थोड़ी सी जो मध्य रेखा है उससे थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर क्लीवेज होता है। 8 सेल के बाद ये लगातार जो है इसमें डिवीज़न होता चला जाता है और ये एक गेंद के समान, एक हार्ड बॉल के समान जो है ये बन जाती हैं 32 से 64 सेल। इसको हम कहते हैं मोरुलर स्टेज। तो फोर्थ क्लीवेज में 2 वर्टिकल डिवीज़न से यहाँ पर 16 बनते हैं और 16 के बाद यहाँ पर जो 5वां क्लीवेज होता है इसमें 2 ट्रांसफ़र डिवीज़न होते हैं और यहाँ पर ये 32 सेल्स में डिवाइड हो जाती है या फिर 32 सेल्स इसमें बन जाते हैं। और इसके बाद ये एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है, मतलब कोशिकाओं का एक गुच्छा जैसा बन जाता है, एक गेंद जैसा बन जाता है। तो अब ये क्या है, एक ब्लास्टोमियर सेल्स का एक ठोस जो है पिंड के जैसा होता है। तो इसमें माइक्रोमियर्स जो होते हैं, छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं उनको हम माइक्रोमियर्स कहते हैं और जो बड़े सेल्स होते हैं उनको हम मेगामियर्स कहते हैं। तो माइक्रोमियर्स यहाँ पर एक लेयर बनाते हैं एक्टोडर्म और मेगामियर्स के द्वारा यहाँ पर एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक जो है क्लीवेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मोरुला स्टेज के बाद फिर जो अगला स्टेज है वो होता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में जो माइक्रोमियर्स है वो रैपिडली डिवाइड होते चले जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं क्योंकि वहाँ पर योग की मात्रा नहीं होती है और वो जल्दी डिवीज़न कर लेते हैं। वही मेगामियर्स जो होते हैं वो स्लोली डिवाइड होते हैं क्योंकि वहाँ पर योग होता है, जो पीतक होता है उसकी वजह से वो स्लोली डिवाइड होते हैं। तो मोरुला के बाद डिवीज़न जो है वो अनियमित हो जाते हैं। मोरुला स्टेज के बाद डिवीज़न जो है वो अनियमित हो जाता है और इसमें माइक्रोमियर्स तेज़ी से जो है डिवीज़न करने लगते हैं और मेगामियर जो है वो धीरे धीरे डिवाइड होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ज़्यादा मतलब माइक्रोमियर्स जो है वो जल्दी डिवाइड हो रहे हैं और मेगामियर स्लोली हो रहे हैं, तो इसी की वजह से क्या होता है, एक कैविटी बन जाती है, एक गुहिका बनने लगती है, जिसे यहाँ पर हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। यहाँ पर शो हो रहा है एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है ब्लास्टुला स्टेज में, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो है गैस्ट्रुला स्टेज। तो
इसी को ही हम कहते हैं 3 जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन वाला स्टेज, जहाँ पर 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या फिर जो 3 जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो होता है ब्लास्टोसिल कैविटी के बनने के बाद धीरे धीरे जो माइक्रोमियर्स वाला जो लेयर है यहाँ पर, वो भी धीरे धीरे अंदर की ओर इन्वेजिनेशन के कारण इसमें एक और कैविटी बनती है जिसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन कैविटी। तो यही आर्केंट्रॉन कैविटी जो होती है वो आगे जाके गट और माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट जो है वो बनाती है। तो इसमें बहुत सारे इनवर्ड मूवमेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल का, जिसके कारण से यहाँ पर कैविटी बनती है और फिर से एक जो है लेयर यहाँ पर उसका फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर मेसोडर्म लेयर। तो गैस्ट्रुला स्टेज ही है जहाँ पर तीनों लेयर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स, उनमें जो होता है माइग्रेशन होता है सेल्स में एपीबोली और एम्बोली। तो एपीबोली क्या होता है, जो माइक्रोमियर्स हैं वो तेज़ी से, इनकी संख्या है जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाती है, जल्दी डिवाइड होते चले जाते हैं और ये योग प्लग को छोड़कर पूरे मेगामियर्स को क्या है पूरा कवर कर लेते हैं। ये कहलाती है एपीबोली। उसके बाद है एम्बोली। तो इसमें ये एम्बोली में इन्वेजिनेशन होता है, इसमें मेगामियर्स अंदर की ओर धीरे धीरे धंसने लगते हैं। ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप के पीछे, ठीक पीछे एक कैविटी बन जाती है और एक नली का रूप ले लेती है और यही कैविटी जो होती है उसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन कैविटी। एक और इन्वॉल्यूशन होता है। इन्वॉल्यूशन में जो है माइक्रोमियर्स अंदर की ओर धंसते हुए चले जाते हैं, आर्केंट्रॉन की जो डार्सल दीवार है, वॉल है, उसका फॉर्मेशन करते हैं और जैसे जैसे ये धंसते चले जाते हैं वैसे वैसे आर्केंट्रॉन जो कैविटी है वो बड़ी होती जाती है और जो ब्लास्टोसिल कैविटी है वो छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, 3 जनन स्तरों का यहाँ पर निर्माण होता है। 3 जनन स्तर हमारे क्या है, एक्टोडर्म जो सबसे बाहर होता है, मेसोडर्म मिडिल वाला लेयर और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, उसका निर्माण होता है। फिर इसमें आगे डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे एक्टोडर्म से जो है वो बाह्य अंग या फिर बाह्य जो भी ऑर्गन्स हैं उनका निर्माण होता है। मेसोडर्म से जो हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनका निर्माण होता है और एंडोडर्म से जो आंतरिक अंग है हमारे उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आगे जाके एक ऑर्गेनिज्म के पूरा ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं गैस्ट्रुला में टोटल यहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके आगे की क्लास में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।